तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसके विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। इसके विषय में मैंने क्या क्या बता दिया था। हमने इसके विषय में बताया था कोई वस्तु है, वह वस्तु ऊपर जाती है तो ऊपर जाने के बाद नीचे क्यों आती है। और ये जब दो, जैसे मान लो पहला ग्रह ये हो गया, दूसरा ग्रह ये हो गया, पहला पिंड ये हो गया, दूसरा पिंड ये हो गया। अगर इन दोनों पिंडों का द्रव्यमान है, पहला पिंड का द्रव्यमान ये हो गया, दूसरे पिंड का द्रव्यमान ये हो गया कुछ, ठीक। और इनके बीच की दूरी जो होती है, मैंने क्या मानी थी, आर मानी थी। तो मैंने गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए फार्मूला मैंने क्या बनाया था, मैंने बनाया था F बराबर जी m1 m2 अपान r उसका, ये बनाया था ना। तो ये जो g होता है यही होता है तुम्हारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये होता है। इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक। इसका जो मान होता है तुम्हारा, g का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये इसका मान होता है, ठीक। तो इसके विषय में हम कल पढ़ा रहे थे। और इसके विषय में और क्या क्या बताया था मैंने। इसके विषय में केपलर के नियम बताए थे। केपलर के कितने नियम होते हैं, केपलर के 3 नियम होते हैं। पहला नियम मैंने क्या बताया था, अगर कोई वस्तु नहीं, कोई जो ग्रह है, जैसे मान लो कोई भी ग्रह, पृथ्वी हो गई, कोई भी ग्रह मान लो, जो भी ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर हमेशा दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। अच्छा, दीर्घवृत्ताकार पथ क्या होता है, इसके विषय में क्या बताया था। दीर्घवृत्ताकार का मतलब जो होता है, जैसे अंडे का आकार आपने देखा होगा, ये अंडे का आकार ऐसे होता है ना। तो सेम टू सेम इसी आकार में कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर अगर घूमता है तो हमेशा दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमता है। जैसे मान लीजिए ये तुम्हारा सूर्य हो गया और ये तुम्हारी पृथ्वी हो गई। ये सूर्य हो गया, जब ये सूर्य हो गया तो इस सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, ऐसे दीर्घवृत्ताकार पथ के चक्कर लगाता है। ये होता है केपलर का फर्स्ट नियम। केपलर का सेकंड नियम मैंने क्या बताया था, सेकंड नियम मैंने ये बताया था कि अगर कोई ग्रह है, मैंने मान लिया ये तुम्हारा दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है, ये तुम्हारा सूर्य हो गया और उसके बाद ये तुम्हारी पृथ्वी हो गई, ठीक। तो मैंने ये बताया था कि अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर यहां से यहां तक जाने में, ठीक, मान लिया टी समय लगता है, टी समय में या पृथ्वी यहां से यहां आ जाती है, ठीक। वैसे ही पृथ्वी अब यहां पर आ गई, तो जब पृथ्वी यहां पर आ गई तो यहां से जब चलेगी तो यहां तक आने में मान लिया टी समय लगा, अब पृथ्वी यहां पर आ गई। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि टी समय में अगर यहां से यहां आ गई तो उसी टी समय में यहां से यहां तक आ गई, तो इन दोनों के द्वारा जो क्षेत्रफल बना, यहाँ क्षेत्रफल जो बना और जो यहाँ का जो क्षेत्रफल बना, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसको बोलते हैं केपलर का सेकंड नियम। केपलर का थर्ड नियम मैंने क्या बताया था, थर्ड नियम मैंने बताया था टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब। आर क्यूब बोल सकते हो या ए क्यूब बोल सकते हो। अच्छा, ये आर क्या होता है, आर होता है जैसे कोई भी ग्रह ले लो, बुध मंगल बृहस्पति शुक्र, जितने ग्रह होते हैं कोई भी आप ग्रह ले लीजिए, उस ग्रह से लेकर के सूर्य तक की बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं तुम्हें क्या, ए या आर से व्यक्त करते हैं, ठीक। इतनी सारी मैंने जानकारी आपको दे दी थी। इसके बाद हम लोग एक चीज और पढ़ाया था, मैंने ये पढ़ाया था कि जैसे मान लीजिए ये तुम्हारी पृथ्वी हो गई, ये तुम्हारी पृथ्वी हो गई, ठीक, अपनी हरी भरी ये पृथ्वी हो गई। पृथ्वी से ऊपर जाने पर, इस पृथ्वी पॉइंट से ऊपर जाने पर, यहां पर जाने पर गुरुत्वीकरण कितना होगा ये निकालना है। तो हमने ये माना कि पृथ्वी का गुरुत्वीकरण जी है और ऊपर जाने पर गुरुत्वीकरण जी डैश हो गया। मैंने इतना मान लिया, इतना मानने में कोई दिक्कत है नहीं। ये पृथ्वी की ये सतह हो गई, ठीक, यहाँ पर हम लोग रहते हैं, ये पृथ्वी की सतह हो गई। अब इस सतह से ऊपर निकालना तो कुछ ना कुछ यहाँ से ऊंचाई भी होगी, ये मैंने ऊंचाई मैंने एच मान लिया। इस पृथ्वी की सतह से लेकर इसकी त्रिज्या कितना मानते हैं, त्रिज्या हमने आर ई मान लिया, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि आपको पृथ्वी की सतह से या फिर कह सकते हो
कोई भी ग्रह हो, चाहे वो चंद्रमा हो या फिर कोई मंगल, कोई भी ग्रह हो, उस ग्रह के सतह से ऊपर जाने पर कुछ ऊंचाई 5 मीटर, 10 किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर, मतलब कितनी भी ऊंचाई पर जाने पर ऊपर उसका गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा वो निकालना है इसमें। ठीक, हेडिंग इसकी क्या होती है, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण की गणना करना। इसको आप हेडिंग डाल सकते हो। ठीक, तो अगर आपको निकालना है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, तो मैंने क्या बताया था, यहां पर आपको निकालना है। तो ये हो गई पृथ्वी, ये हो गया तुम्हारा ग्रह। ठीक, तो इसकी बीच की दूरी मैंने h मान लिया, तो इसका द्रव्यमान मैंने मान लिया, पृथ्वी का द्रव्यमान m मान लिया, तो इसका पिंड का द्रव्यमान m मान लिया। ठीक, तो इसके लिए आप लगा दीजिए। और मैंने गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला का निकालने के लिए क्या बताया था, एक ग्रह ये हो गया, एक ग्रह ये हो गया, या फिर एक पिंड ये हो गया, एक पिंड ये हो गया, इसका द्रव्यमान m1 माना, इसका द्रव्यमान m2 माना। ठीक, इसके बीच की दूरी मैंने r मान लिया। ठीक, क्या मान लिया, r मान लिया। तो F बराबर क्या हो जाएगा, g m1 m2 अपान r स्क्वायर। तो सेम टू सेम इसमें भी लग जाएगा, इस वाले में। एक हमारा ग्रह ये हो गया और एक ग्रह ये हो गया, इसका द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होगा, m ही होगा, और पृथ्वी की त्रिज्या r ही मानी, और इसका द्रव्यमान मैंने क्या माना, m मान लिया। ठीक, तो इसके लिए गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला क्या लगेगा, F बराबर, वैसे फार्मूला होता क्या है, जी m1 m2 अपान r स्क्वायर से, ये मैंने फार्मूला लगाना है। ठीक है, से तो F बराबर क्या हो जाएगा, जी m e m अपान r e स्क्वायर। ठीक, r स्क्वायर, इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लिया। यह पृथ्वी के लिए हो गया। अब अगर आपको निकालना है क्या, F बराबर, मैंने गुरुत्वीय त्वरण का फार्मूला मैंने क्या बताया था, F बराबर mg बताया था। तो F बराबर ये तुम्हारा mg हो गया, ये हो गया g, कैपिटल G m e m अपान r स्क्वायर होता है, r स्क्वायर मतलब r e का स्क्वायर होगा। m से m ये कैंसिल हो गया, तो g बराबर कितना निकला, g बराबर निकला g m e बटे r e स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए आप। ठीक, ये पृथ्वी के निकल आया। अब अगले पेज पे चलते हैं, ये पृथ्वी के निकल आया। अब अगर बात करते हैं कि पृथ्वी की सतह पे जितने ऊपर जाने पर पिंड का गुरुत्वीय त्वरण निकालना है आपको, तो उसका मैंने क्या माना था, जी डैश माना था, मैंने जी डैश मान लिया। ठीक, क्या मान लिया, जी डैश मान लिया, ये हो गया तुम्हारा जी डैश। ठीक, और ऊपर जाएंगे तो पृथ्वी की सतह से जब ऊपर जाएंगे तो ऊपर का कितनी ऊंचाई जा रहे हैं, h ऊंचाई जा रहे हैं, और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो गई, r। यहाँ पे छोटा सा चित्र फिर से बना देता हूँ ताकि एक बार में समझ में, ये हो गई तुम्हारी पृथ्वी। यहाँ से यहाँ पर कोई पिंड रखा हुआ है, इसका द्रव्यमान m माना है, इसका द्रव्यमान m ही माना है, इसकी ऊंचाई h मानी है, और पृथ्वी की त्रिज्या तुम्हारी कितनी होती है, r ही होती है। इसके लिए क्या निकालेंगे, जी डैश। यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण आपने कितना माना है, जी डैश, और यहाँ पे जी होता है। ठीक, तो जी डैश बराबर क्या होगा आपका, जी m e m, सॉरी F बराबर, यहाँ पे होगा F बराबर जी m e m अपान r e प्लस h का होल स्क्वायर। अच्छा, ये समझ में आया कैसे आया, r e प्लस h का होल स्क्वायर कैसे आया, समझ में आया, नहीं समझ में आया, तो ये ऐसे आया। आपको क्या, पहले ये बताइए कि आपको गुरुत्वीय त्वरण कहाँ निकालना है, आपको निकालना है पृथ्वी की केंद्र से पिंड तक के लिए निकालना है। तो पृथ्वी के केंद्र से पहले सतह पर आएंगे तो उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, आर ई हो गई, तो इसकी त्रिज्या मैंने क्या मानी, आर ई मान लिया। ठीक, उसके बाद सतह से जब ऊपर जाएंगे तो कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी ना, इसकी ऊंचाई होगी, तो इसकी टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, आर ई प्लस एच हो जाएगी। यही तुम्हारी आर ई प्लस एच हो गई। एफ बराबर क्या होगा, अब ऊपर वाले पिंड के निकालना है, तो ये होगा तुम्हारा जी डैश हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, जी डैश एम जी डैश बराबर जी m e m अपान r e प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये m से m फिर कैंसिल हो गया, तो जी डैश बराबर क्या निकला, जी m e बटे r e
प्लस एच का होल स्क्वायर, ये निकल आया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर फर्स्ट में सेकंड का भाग कर दो या सेकंड में फर्स्ट को भाग कर दो, कुल मिला के आपको मान निकालना है सिर्फ और सिर्फ जी डैश का। तो आप किसी का भी किसी में भाग कर दीजिए। तो मैं अब क्या कर रहा हूं कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग कर रहा हूं, ठीक। तो जी डैश जब समीकरण 2 हो गया ऊपर बटे जी हो जाएगा बराबर, यहाँ पर जी डैश नहीं होगा, जी होगा, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा जी। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले पिंड का गुरुत्वाकर्षण क्या निकला था, जी एम ई बटे आर ई का होल स्क्वायर, ये निकला था। उसके बाद दूसरे क्या निकला है, जी आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर है ऊपर वाले में, ठीक। आर ई, ठीक, बटे आर ई का होल स्क्वायर। तो जी एम ई से जी एम ई कैंसिल हो गया, तो जी डैश बटे जी बराबर कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया आर ई स्क्वायर बटे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। इससे आर ई कामन कर लो, कामन करने में कितना आएगा, जी डैश बटे जी बराबर आर ई का होल स्क्वायर बटे आर ई प्लस आर ई कामन आ गया ना, तो 1 प्लस का एच अपान आर ई का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, अब ये तुम्हारा बचा जी डैश बच्चे जी बराबर 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर, ये निकला। अब आपको निकालना क्या है, जी डैश, तो जी डैश बराबर क्या आ जाएगा, जी 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर, ये निकल आया तुम्हारा। तो ये क्या है, इतना गुरुत्वीय त्वरण निकलेगा अगर पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर जाने पर कोई एच ऊंचाई पर कोई पिंड है या कोई ग्रह है, तो उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण निकालना है। तो क्या कैसे निकलेगा, जी डैश बराबर, जी डैश क्या है, उस जो ऊपर वाला पिंड है उसका गुरुत्वीय त्वरण, और ये वाला जी क्या है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण इंटू 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको कैसे निकालते हैं, जैसे मान लिया ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक, पृथ्वी की सतह पर हम लोग खड़े हैं। इस सतह से अब आपको 5 किलोमीटर दूरी पर हमने मान लिया कि कोई ग्रह है, ठीक, मान लिया हमने कि 5 किलोमीटर दूरी पर कोई ग्रह है। तो इसके लिए निकालेंगे कैसे, कि ऊपर 5 किलोमीटर कोई ग्रह है, तो ये ग्रह का आपको निकालना है। जी पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, 9.8 होता है, तो यहाँ पर 9.8 लिखेंगे। 1 प्लस एच, एच क्या है, ये एच है 5 किलोमीटर ऊपर बोला ना, तो पृथ्वी की सतह से 5 किलोमीटर ऊपर जाने पर तो एच की जगह पे 5 हो जाएगा, और आर ई पृथ्वी की त्रिज्या मैंने बता रखी है। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले पिंड का गुरुत्वीय त्वरण निकल आएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक, इसके पीछे वाला पहले नोट करिए, यहां से स्टार्टिंग है, ठीक। पहले इसको नोट करिए फिर उसके बाद उसको नोट करिए। आगे बढ़े, इसके आगे वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ये आया, ठीक, जल्दी से हो गया, आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके अब बोल दिया जाए, क्या कहते हैं, ये दिया हुआ है, कहाँ गया, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, ये, ठीक। पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान निकालना है, तो कैसे निकलेगा, ये देखो दे रखा है, ठीक, दे रखा है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करना है, मतलब इन दोनों के बीच में संबंध क्या होता है, संबंध होता है जी बराबर जी एम ई बटे आर ई का होल स्क्वायर। अच्छा, ये आर ई क्या होता है, आर ई
आर मतलब त्रिज्या और ई मतलब पृथ्वी की अर्थ की, मतलब मैंने वही तभी इसको शॉर्टकट में लिख दिया है आर ई। ठीक, उसके बाद जी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। एम ई क्या होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान। उसके बाद जी क्या है, गुरुत्वीकरण, स्मॉल जी है गुरुत्वीकरण। ठीक, जिसमें कैपिटल जी का मान कितना होता है, इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, इसको भी नोट कर लो फट से। उसके बाद हम आपको बताते हैं क्या, मैंने क्या बता दिया, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण निकाल लिया है। अब हम लोग निकालते हैं पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण कितना होगा, वो हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक, ठीक है, h ऊंचाई नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण कितना होगा वो निकाल लेते हैं। पहले इसको एक बार नोट करवा दें। ये है, ये हो गया पृथ्वी की तल से h ऊंचाई नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण। पृथ्वी के तल के ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण क्या होगा, क्या कह रहा है, पृथ्वी की तल से h ऊंचाई पर किसी वस्तु को ले जाने पर उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर ई प्लस एच हो जाएगी। ये तुम्हारी पृथ्वी हो गई। ठीक, इस पृथ्वी की त्रिज्या मैंने कितनी मान ली, आर ई मान ली। ये पृथ्वी की सतह हो गई, तो पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई ऊपर जाने पर ये h मान लिया। यहाँ पर आपको गुरुत्वाकर्षण जी डैश आपको निकालना है। ठीक, यहाँ का गुरुत्वाकर्षण आपको निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो आप पेन मोटा कर लें। ठीक, यहाँ का गुरुत्वाकर्षण आपको निकालना है और ये h हो गया। इसके बाद कैसे निकलेगा, तो ये टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, पृथ्वी की त्रिज्या आर ई प्लस पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, कितनी ऊपर जाने पर, h ऊपर जाने पर, तो ये टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, आर ई प्लस एच। यही तुम्हारा दे रखा है गुरुत्वाकर्षण बल, h ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, वही ये दे रखा है। ठीक, क्या दे रखा है, F बराबर जी m1 m2 बटे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर होगा। ये हो कब के लिए होगा, जब तुम्हारी पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी हो गई, इस पृथ्वी से h ऊंचाई पर जाने पर ये इसके लिए ये वाला हो गया। ठीक, h ऊंचाई पर जाने पर यहाँ कोई पिंड है, तो इस पिंड का क्या निकालना है आपको, तो ये जो टोटल लंबाई हुई तुम्हारी, ये इसी की मैं बात कर रहा हूँ, ये टोटल लंबाई कितनी हुई, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक, ऐसे निकला ये। ठीक, तो इसको यहाँ पर आकर के इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक, क्या निकला, F बराबर जी एम ई एम अपान आर ई प्लस एच। उसके बाद F की जगह पर आप लिख दीजिए एम जी बराबर हो जाएगा, तो M से M तुम्हारा कैंसिल हो गया, यहाँ पर जब एम जी रखेंगे तो M से M कैंसिल हो जाएगा, तो जी का मान वही तुम्हारा निकलेगा कितना, जी का मान निकला आपका जी एम ई बटे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा निकल आया। ठीक, पृथ्वी त्वरण। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना, ये तो ऊंचाई पर होगी, और पृथ्वी के लिए कितना होता है, पृथ्वी के लिए होता है जी बराबर, यहाँ पे जी डैश था, जी बराबर जी एम ई बटे आर ई का स्क्वायर। ये तुम्हारी पृथ्वी की सतह पर हो गया। अब इन दोनों को एक दूसरे में भाग कर दीजिए, सॉल्व करने पर तुम्हारा ये निकल आएगा, क्या, ये निकल आएगा जी एच बराबर जी आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए फट से। भाई हो गया, तो ये तो तुम्हारा हो गया पृथ्वी की सतह पर। ठीक, अब अगर बोल दिया जाए पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, पृथ्वी की सतह से नीचे, सेम टू सेम जैसे हमने वो वाला सॉल्व किया, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, तो सेम टू सेम
नीचे के लिए हो जाएगा, जैसे दोनों की तुलना करके बता रहा हूँ, ठीक। ये हो गई तुम्हारी पृथ्वी सतह हो गई है, पृथ्वी अपनी अच्छे से बना दिया जाए, ठीक, कलर चेंज करके ग्रीन ग्रीन। ये हो गई अपनी क्या, पृथ्वी। ये क्या है, ये हो गई पृथ्वी, ठीक। ये हो गया केंद्र पृथ्वी का। पृथ्वी की सतह से केंद्र तक की दूरी हमने क्या मानी, आरी मानी। इसका गुरुत्वीय त्वरण जी होता है। यहाँ से h ऊंचाई पर, ये h मान लिया हमने। यहाँ पर एक पिंड रखा हुआ है, इस पिंड का द्रव्यमान m है, और यहाँ पर आपको गुरुत्वीय त्वरण जी डैश निकालना है। ये h हो गया, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, r e प्लस h का इतना हो जाएगा, ठीक। ये हो गया ऊपर के लिए। अब अच्छा, ये तुम्हारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो ये तुम्हारी होगी पृथ्वी, ठीक। ये पृथ्वी का मैंने केंद्र मान लिया, इस केंद्र से ये पृथ्वी की सतह होगी। तो पृथ्वी की सतह से मान लो हमने मान लिया कि h सतह, h दूरी नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण आपको निकालना है, जबकि पूरी कितनी है, ये RE है, और यहाँ पर आपको निकालना है। तो इस पूरी में, अगर पूरी इसकी लंबाई आपको निकालना है, पूरी लंबाई, तो इस पूरी में RE में h माइनस कर दो, हो जाएगा बस। ऐसे इसमें क्या था, RE प्लस h था, इसमें क्या है, RE माइनस h है, ठीक। मतलब कहने का सिर्फ और सिर्फ आपका अंतर आएगा माइनस और प्लस का, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के केंद्र से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, जब सॉल्व करेंगे तो इसका मान निकलेगा तुम्हारा g डैश बराबर g1 माइनस h अपान RE। ये होगा तुम्हारा पृथ्वी के नीचे जाने पर, और पृथ्वी के ऊपर जाने पर कितना निकला था, g डैश बराबर g1 प्लस h अपान RE का होल स्क्वायर। ये निकला तुम्हारा पृथ्वी के सतह के नीचे जाने पर। नहीं, ये बटे में निकला था, ये बटे में निकलेगा, g/1 प्लस h अपान RE का होल स्क्वायर। ये निकलेगा पृथ्वी की सतह के नीचे जाने पर, ऊपर जाने पर, और नीचे जाने पर ये निकलेगा, ठीक। तो समझ में आ गया। इसको भी आप लिख लीजिए, इसको ऐसा करिए, इतना अलग बना लीजिए, इतना अलग बना लीजिए, 20 से डिवाइड करके बनाना, समझने में आसानी रहेगी आपको। हो गया। तो लगभग आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। 4 लेक्चर में आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ किताब में कुछ छूटा तो नहीं है, किताब कहाँ गई, जी है, देख लेता हूँ कुछ छूट नहीं रहा है। बाकी तो हमारे हिसाब से पूरा कंप्लीट हो गया इसमें, ठीक। हाँ, ये भी कंप्लीट हो गया, हाँ लगभग कंप्लीट हो गया आपका। तो अब इसके आगे हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ा दिए जाए, ठीक। तो सारे फार्मूला पहले याद कर लेना, मैंने एक बार तो पूरा एक बार रिवीजन करवा दूँ आपको कि मैंने क्या क्या पढ़ाया। ये मैं पीपीटी खोलता हूँ, एक बार पूरा रिवीजन करवा दे रहा हूँ कि मैंने पढ़ाया क्या क्या है। सबसे पहले मैंने गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में बताया कि गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है, मतलब ये होता है। अच्छा, कैसे खोज हुई, कैसे क्या हुआ, मैंने सब पहले लेक्चर में बता रखा है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो तुम्हारे न्यूटन साहब थे, वो एप्पल के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, सोए हुए थे। अचानक से उनकी नींद खुली जब, तो नींद खुलने के बाद वो बैठ गए, तो तभी जैसे ही बैठे तो ऊपर से एक एप्पल गिरा, ठीक। तो उनके मन में ये विचार आया कि जो ये एप्पल गिरा, तो वो एप्पल ऊपर से जब गिरा तो वो नीचे ही क्यों आया, वो ऊपर क्यों नहीं गया, दाएं क्यों नहीं गया, बाएं क्यों नहीं गया, वो नीचे ही क्यों आया। तो इसकी जानकारी करने के लिए उन्होंने पूरा ये सब, इतना ज्यादा सब पूरा उन्होंने बना दिया, पूरा नियम बना दिया, ठीक। मैंने ये बताया क्या क्या होता है इसके बारे में। ये दे रखा है, जो एप्पल का पेड़ दे रखा है, एप्पल ऊपर से नीचे गिरा तो क्यों गिरा। जैसे मान लो वॉलीबॉल की जो गेंद होती है, मारो वॉलीबॉल की गेंद, मारो पैर से मारो, हाथ से मारो, तो कुछ दूर तो ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद वो नीचे आ ही जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण काम करता है।
चाहे वो सामने को मारोगे तो कुछ दूर भी सामने को जाएगी, लेकिन ओवरऑल नीचे जाने के बाद वो नीचे गिरेगी जरूर। ठीक, उसके बाद सैटेलाइट है, जैसे सैटेलाइट जैसे मान लिया कोई अपने पृथ्वी है, ठीक, तो पृथ्वी है अपनी, तो पृथ्वी के आसपास, पृथ्वी के आसपास कुछ ऊंचाई पर तुम्हारे जो सैटेलाइट घूमा करते हैं। तो सैटेलाइट जैसे मान लिया हमने, जैसे मान लिया ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक, तो इस पृथ्वी के ऊपर हमने मान लिया कि ये कोई सैटेलाइट है, ठीक, ये कोई सैटेलाइट घूम रहा है इससे सॉरी, जो चक्कर लगा रहा है, तो ये चक्कर इसी वृत्ताकार पथ में लगाता रहता है, ना कि वो बाहर जाएगा और ना कि वो पृथ्वी के अंदर आएगा, वो इसी चक्कर में लगाता रहता है। ठीक, तो ये तुम्हारे किसके अंतर्गत आता है, गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत आता है। उसके बाद मैंने क्या बताई थी, ग्रहों की गति के बारे में बताई थी कि कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर कैसे चक्कर लगा रहा है, किस गति से लगा रहा है, कितने दिन में लगा लेता है सूर्य का एक चक्कर। तो जैसे अपनी पृथ्वी हो गई, तो पृथ्वी को क्या लगता है, 1 वर्ष पूरा लग जाता है। मंगल हो गया तो इसको 687 दिन लग सकता है, मतलब 1.88 ईयर लग जाएगा। जैसे बुध है तो इसको 88 दिन लगता है। अब जैसे सबसे ज्यादा देखा जाए तो इसको प्लूटो को लगता है, इसको लगता है 248 वर्ष लगता है एक पूरा चक्कर घूमने में। ठीक, तो ये हो गए तुम्हारे सारे ग्रह कैसे चक्कर लगा रहे, सारे ग्रह तुम्हारे दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहे, ये पढ़ाया था। इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था, इसके बाद मैंने ग्रहों की गति होगी, इस बाद मैंने कैपलर के नियम बताए थे। तो कैपलर का पहला नियम मैंने क्या बताया था, कैपलर का पहला नियम होता है कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। ये कैपलर का फर्स्ट नियम हो गया। कैपलर का सेकंड नियम मैंने क्या बताया था कि अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो अगर मान लिया 5 सेकंड में वह पृथ्वी यहां से यहां पहुंच गई, ठीक, पहले पॉइंट पे, और उतने टाइम पे दूसरी जगह से इस जगह से यहां पहुंच गई 5 ही सेकंड में, तो उसके द्वारा जो क्षेत्रफल बनेगा, पहले द्वारा जो क्षेत्रफल बना और जो दूसरे द्वारा क्षेत्रफल बना, दोनों का क्षेत्रफल समान होता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ, इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लिया ये कोई क्या कहते हैं, सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया और ये पृथ्वी हो गई। पृथ्वी हमने मान लिया कि 5 सेकंड में यहाँ से यहाँ आ जाती है, यहाँ पृथ्वी थी, यहाँ से पृथ्वी यहाँ पहुंच गई कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। और इसी 5 सेकंड में हमने ये बोला कि ये तुम्हारी पृथ्वी यहाँ पे है, अब तो पृथ्वी 5 सेकंड में, अब मान लिया कि ये 5 सेकंड में यहाँ पहुंच गई, ठीक, इस जगह पे 5 ही सेकंड में। तो जो ये वाला क्षेत्रफल हुआ, ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे। इसको बोलते हैं कैपलर का सेकंड नियम। कैपलर का थर्ड नियम मैंने क्या बताया था, टी स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए क्यूब, बताया था, ए क्यूब। तो टी क्या होता है, पृथ्वी, अपने पृथ्वी की अगर बात करें तो पृथ्वी अगर सूर्य का चक्कर जितने, एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसी को बोलते हैं आवर्तकाल। ठीक, उसके बाद ए क्या होती है, सूर्य से लेकर के किसी भी ग्रह के बीच की दूरी को ए बोलते हैं। ठीक, ये हो गया तुम्हारा कैपलर का थर्ड लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा यही है, इसी तुम्हारे क्वेश्चन ही बनते हैं। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो कैपलर का फर्स्ट नियम, सेकंड नियम, थर्ड नियम, ये तुम्हारे हो गए, मैंने सारे बता दिया। कैपलर का फर्स्ट नियम, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। कैपलर का सेकंड नियम, ये वाला क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर होगा। कैपलर का थर्ड नियम, टी स्क्वायर बराबर आर क्यूब। ठीक, ये हो गया। इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बताया था कि क्या होता है। ठीक, उसके बाद मैंने क्या बताया था, पृथ्वी का गुरुत्वीकरण बताया होगा। इसके बाद बता दिया जाए, इसके बाद मैंने क्या बताया पृथ्वी का, अच्छा ये बताया था पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। ठीक, तो बल के लिए मैंने क्या बताया था, बल के लिए होता है कि हमने मान लिया एक पिंड ये है और एक पिंड ये है, या फिर इसको बोल सकते हो कि एक ग्रह ये है ग्रह और एक ग्रह ये है। इस ग्रह का द्रव्यमान मैंने m1 मान लिया, इस ग्रह का द्रव्यमान m2 मान लिया, इन दोनों को के बीच की दूरी हमने r मान लिया। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या निकलेगा इसके लिए निकलेगा F बराबर G m1 m2 अपान r स्क्वायर।
ये निकलेगा। कैसे क्या निकलेगा ये मैंने बता रखा है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का कभी कोई पूछ लेता है कि इसका मात्रक क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है, ठीक, ये मतलब, और इसका मान कितना होता है, ये पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर बोल दिया जाए, इसके सबको लिख रहा हूं, अगर इसका अगर मान की बात करें तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी की पावर -2, ये हो गया इसका मात्रक, ये इसका मात्रक हो गया, ये इसका मान हो गया। अब अगर इसकी बोल दिया इसकी बीमा कितनी निकलेगी, तो बीमा मैं निकाल के बता रहा हूँ आपको कैसे निकाली जाती है बीमा। साइड बता दें, यहाँ पे एक बता देते हैं। एम क्या है, एन क्या है, न्यूटन है। न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का। तो बल की भी मैंने क्या बताई थी, m(L(T)-2 बताई थी। उसके बाद एम क्या है, मीटर किससे मापते हैं, लंबाई में। लंबाई की मैं क्या बताई थी, एल। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद केजी द्रव्यमान है, द्रव्यमान की भी मैंने एम बताई थी, m की पावर -2 है, -2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, इसको इधर करेंगे तो m की पावर -1, L की पावर 3, T की पावर -2। इस कितनी बीमा निकली इसकी, m की पावर -1, L की पावर 3, T की पावर -2, ये इसकी बीमा निकल आई, ठीक। उसके बाद मैंने ये बताया, समझ गया क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। जी का मान पूछ सकता है, जी की बीमा पूछ सकता है, जी की बीमा पूछ सकता है, और जी का मात्रक पूछ सकता है, ठीक। तो इसको आपको नोट करना हो नोट कर लीजिए फिलहाल। जल्दी से फर्स्ट से स्क्रीनशॉट ले लो। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद क्या बताया था मैंने, एक बार रिवीजन फटाफट करवा दे रहा हूँ। इसके बाद मैंने बताया था पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, बताया था कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, F बराबर mg बताया था। m क्या होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान। किसी भी पिंड के लिए अगर निकालना हो, किसी भी पिंड के लिए निकालना हो, तो हर एक ग्रह का क्या कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण अलग अलग होता है। तो पृथ्वी के लिए F बराबर mg, तो m क्या होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान। उसके बाद g क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक। उसके बाद अब कहाँ पहुंचे हम लोग, अब हम लोग पहुंचे पृथ्वी की तल से ऊपर जाने पर। ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना निकलेगा, GH बराबर जी, उसके बाद सॉरी, ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण तुम्हारा निकलेगा जी डैश बराबर G1/RE प्लस H/RE का होल स्क्वायर, ये निकलेगा पृथ्वी के ऊपर जाने पर, ठीक। उसके बाद अगर मैंने क्या बताया था, उसके बाद बताया था पृथ्वी की सतह पे नीचे जाने पर क्या निकलेगा, नीचे पर जाने पर तुम्हारा निकलेगा GH बराबर G1-D/RE का होल स्क्वायर, ठीक। ये सब मैंने पढ़ा दिया, तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैंने पूरा रिवीजन दोबारा करवा दिया, और फट से इसको आप क्या कहते हैं पूरा नोट अच्छे से बना के रख लेना। और इसके बाद मैं कल पढ़ाता हूँ आपको इसके न्यूमेरिकल्स, ठीक। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे इसके न्यूमेरिकल्स।